नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे हैदराबाद में हुए भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहले वनडे मुकाबले की। इस मुकाबले को भारत ने जीत लिया है। काफी रोमांचक मैच ही रहा। न्यूजीलैंड को भारत ने 12 रनों से हरा दिया। मोहम्मद सिराज ने सबसे ज्यादा 4 विकेट लिए और 3 मैचों की सीरीज में भारत अब 1-0 से आगे है। मैन ऑफ द मैच रहे शुभमन गिल, जिन्होंने शानदार दोहरा शतक बनाया था और 108 रनों की शानदार पारी खेली थी। वहीं गेंदबाजी की बात करें तो गेंदबाजी में सबसे ज्यादा विकेट मोहम्मद सिराज ने लिए हैं। 4 विकेट उन्होंने झटके हैं। न्यूजीलैंड की बात करें तो ब्रैसवेल ने बेहतरीन बल्लेबाजी की। 78 गेंदों में ताबड़तोड़ 140 रन बनाए, जिसमें 10 छक्के और 12 चौके शामिल थे। लेकिन उनकी तूफानी पारी भी न्यूजीलैंड को जीत नहीं दिला पाई। एक समय ऐसा था जब ये मैच बिल्कुल फंस गया था। रोमांचक मुकाबला था ये, लेकिन आखिरी क्षणों में भारत ने जीत हासिल की है। वहीं दूसरे मुकाबले की बात कर देते हैं, जो कि रायपुर में होगा। भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा मुकाबला खेला जाएगा और इस मुकाबले के लिए कल भारत और न्यूजीलैंड की टीम रायपुर पहुंचेंगी। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच को लेकर रूट प्लान बनाया गया है। दोनों टीम होटल से सेरीखेड़ी से होकर स्टेडियम पहुंचेंगी। पार्किंग के लिए 10 जोन बनाए गए हैं। दुर्ग रायपुर के वाहन सैन तालाब पर पार्किंग करेंगे। बिलासपुर बलौदाबाजार के वाहन पर सदा कोसा मार्ग पर पार्किंग करेंगे। सुरक्षा में 1000 पुलिस बल तैनात रहेंगे। 20 जनवरी को दोनों ही टीमें मैदान में प्रैक्टिस करेंगी और 21 जनवरी को मैच खेला जाएगा। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। संवाददाता युगल हमारे साथ जुड़ गए हैं। युगल, कल दोनों ही टीमें रायपुर पहुंच जाएंगे। तैयारियां अंतिम चरणों में। देखिए सुमित, जिस तरह से भारत ने आज मुकाबला जीता है, उसके बाद दिलचस्प मुकाबला और भी होगा। रायपुर के शहीद वीर नारायण स्टेडियम में कल 4:35 पर दोनों टीमें हैं वो फ्लाइट 9110 से आएंगी। तो उसकी जो तैयारियां हैं पूर्ण कर ली गई है। और बड़ी बात यही है कि जहां जो निजी होटल में जो दोनों टीम के जो खिलाड़ी हैं वो रुकेंगे, तो उन्हें सेरीखेड़ी के मार्ग से रायपुर स्टेडियम ले जाया जाएगा। और पूरे छत्तीसगढ़ के, चाहे वो बिलासपुर से हो, रायगढ़ से हो, महासमुंद से, दुर्ग से, तमाम जो जगहों से जो दर्शक आएंगे इस रोमांचक मैच को देखने के लिए, उनके लिए 10 पार्किंग जोन ये पृथक से बनाए गए हैं। और कड़ी सुरक्षा के बीच सभी खिलाड़ियों को रखा जाएगा। 1000 से अधिक जो पुलिस बल है वो लगाया गया है। 23 जो डीएसपी रैंक के अधिकारी हैं उनकी तैनाती की गई है। सभी को जो सुरक्षा की कमान संभालने हैं और उनकी जो जवाबदारी है वो सौंप दी गई है। मतलब यही कि रायपुर के शहीद वीर नारायण जो स्टेडियम है पूरी तरह से तैयार है। स्वीकृति जो सुरक्षा के जो जोन है वो बना लिए गए हैं। पार्किंग की व्यवस्था कर ली गई है। सिर्फ अब जब खिलाड़ी आएंगे और 20 तारीख को दोनों टीम है वो अभ्यास करेंगी। पहले जो न्यूजीलैंड की टीम है पहले दोपहर को अभ्यास करेंगी। उसके बाद 5 बजे से 8 बजे तक रात को फ्लड लाइट मैच में भारतीय टीम है वो अभ्यास करेंगी। जी सुमित। युगल, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वहीं इंदौर के होलकर स्टेडियम में 24 जनवरी को भारत न्यूजीलैंड वनडे मुकाबले के टिकटों की बिक्री का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। राकेश सिंह यादव की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान याचिकाकर्ता ने कहा कि 1 मिनट में 3000 टिकट और 5 मिनट में सारे टिकट बिक गए। यह संभव नहीं है। वहीं एमपीसीए ने भी कोर्ट में अपना पक्ष रखा। हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा है। केस ये है कि 24 तारीख का जो मैच है, अपना चैलेंज ये था कि ये जो टिकट्स जो बिक रहे हैं, प्रोसीजर जो फॉलो हो रहा है, एमपीसीए जो फॉलो कर रहे हैं, जो प्रोसीजर अडॉप्ट कर रहे हैं, वो सही नहीं है और कुछ गड़बड़ी हो रहा है उसमें। तो अपना कहना है ये पॉसिबल नहीं है कि आप 1 मिनट में 3000 टिकट बेच सकते हैं। अब उस पॉइंट पे कोर्ट ने पूरा सुना है। अब उनका डिसीजन आना है कोर्ट का कि
कर सकते हैं कि नहीं। कि जो उदाहरण मैंने माननीय न्यायालय के समक्ष दिया, मैं आपके सामने भी देता हूं कि आप जब तत्काल की साइट खुलती है इंडियन रेलवेज़ की, तो आप कितनी हज़ार ट्रेनों के टिकट तत्काल में 1 मिनट में बुक होते हैं, उससे तो कहीं कम टिकट हैं। साइमल्टेनियस बुकिंग, समानांतर बुकिंग परमिटेड होती है टिकट्स की, कि समानांतर बुकिंग ज़रूरी नहीं कि एक आदमी टिकट बुक कर रहा हो तो उसके साथ दूसरा या तीसरा या चौथा नहीं कर सकता। तो 3000 तो कम है, इससे कहीं ज़्यादा टिकट 1 मिनट में बिक सकते हैं और बिकते हैं। फीफा वर्ल्ड कप इसका साक्षात उदाहरण है। वहीं प्रदेश कांग्रेस प्रभारी का छत्तीसगढ़ दौरा, 3 दिनों के दौरे पर रायपुर आएंगी कुमारी शैलजा। कुमारी शैलजा छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगी। 20 जनवरी को सुबह वो रायपुर पहुंचेंगी। अधिवेशन की तैयारियों की समीक्षा करेंगी। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की तैयारियों की भी समीक्षा करेंगी कुमारी शैलजा। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा एक बार फिर से छत्तीसगढ़ के दौरे पर आने वाली हैं। 3 दिनों का उनका दौरा है। 20 जनवरी को सुबह वो रायपुर पहुंचेंगे। बिलासपुर जिले के तखतपुर विधानसभा में सीएम भूपेश बघेल ने जनता से भेंट मुलाकात की। तखतपुर विधानसभा के बेलपान और खैरी ग्राम में आयोजित भेंट मुलाकात में उन्होंने जनता से संवाद किया, उनकी समस्याओं का निराकरण भी किया। बेलपान में सीएम ने महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क का अवलोकन किया। RIPA की गतिविधियों का जायजा लेते हुए महिलाओं के आग्रह पर कोसा जैकेट भी पहना, हितग्राहियों से बातचीत की। इस दौरान सीएम भूपेश बघेल ने बेलपान और खैरी ग्राम को कई सौगातें दी। बेलपान मंदिर और मेला स्थल को पर्यटन के क्षेत्र में स्थल के रूप में विकसित करने का ऐलान भी किया है। ग्राम पंचायत गनियारी को नगर पंचायत बनाने का ऐलान भी किया है। सकरी भाटा में मिनी स्टेडियम के निर्माण का ऐलान किया है। इसी के तहत खैरी गांव को भी कई सौगातें दी हैं। खैरी में मिनी स्टेडियम का निर्माण होगा, तालाब का सौंदर्यीकरण होगा, गिरधोना में उप स्वास्थ्य केंद्र भवन बनेगा, स्वामी आत्मानंद स्कूल और जूनापारा में सहकारी बैंक की शाखा खोलने का ऐलान भी सीएम भूपेश बघेल ने किया। जल संकट को दूर करने के लिए जल आवर्धन योजना में तखतपुर खुड़िया जलाशय जल आपूर्ति की जाएगी। अब बजा ताली। दूसरा बेलपान न्यान, तो बेलपान मंदिर मेला स्थल को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। अच्छे कम बढ़िया मंदिर बने, एक बढ़िया विकसित कर दो, है ना। और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बेलपान हेतु एम्बुलेंस प्रदान की जाएगी। बेलपान में ताली नहीं बजा दो तो आगे नहीं पढ़ाऊंगा। बेलपान में प्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास 50 सीटर का निर्माण किया जाएगा। तखतपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए भवन निर्माण कराया जाएगा। कुशलापुर फ्लाईओवर से सकरी सड़क तक के चौड़ीकरण कराया जाएगा। ग्राम भरनी में गुरु घासीदास जयंती मेला स्थल पर भवन एवं अहाता निर्माण कराया जाएगा। ग्राम पंचायत गनियारी को नगर पंचायत बनाया जाएगा। ग्राम सकरी भाटा में मिनी स्टेडियम का निर्माण कराया जाएगा। ग्राम साले कापा में मिडिल स्कूल एवं ग्राम निगारबंद बेलसरा तथा पोंगरिया में प्राथमिक शाला के लिए भवन निर्माण कराया जाएगा। ग्राम दर्री के स्टेडियम का वहीं कल सीएम भूपेश बघेल बिलासपुर में लोकार्पण शिलान्यास करेंगे। तखतपुर के खपरी में विकास कार्यों का लोकार्पण शिलान्यास होगा। मुख्यमंत्री कल अधिकारियों की समीक्षा बैठक भी करेंगे। सरकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करेंगे सीएम भूपेश बघेल। सीएम भूपेश बघेल कल बिलासपुर के दौरे पर रहेंगे। लोकार्पण शिलान्यास करेंगे तखतपुर के खपरी में विकास कार्यों का। मुख्यमंत्री कल अधिकारियों की समीक्षा बैठक भी लेंगे। सरकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा भी करेंगे सीएम। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर जारी सियासत के बीच प्रदेश के मंत्रियों ने बीजेपी को घेरा है। धान खरीदी में बनाए गए रिकॉर्ड को लेकर कई मंत्रियों ने भूपेश बघेल सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम, कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, वन मंत्री मोहम्मद अकबर, खाद्य मंत्री अमरजीत भगत, नगरीय प्रशासन मंत्री शिव कुमार डहरिया और आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने बीजेपी पर निशाना साधा।
और 21-22 में 98 लाख मीट्रिक टन और 22-23 में जो हमारी सरकार ने लक्ष्य रखा है, अभी 100 लाख मीट्रिक टन खरीदी हुई है और 110 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनने जा रहा है। कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ को जो धान का कटोरा कहा जाता है, छत्तीसगढ़ के किसानों की हितों की रक्षा करने वाली सरकार माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार है। कोरोना काल में सारे देश में सारे काम ठप पड़ गए थे, इंडस्ट्रियल बेल्ट भी ठप पड़ गया था, उत्पादन भी प्रभावित हुआ था, लेकिन पूरे देश में एक सबसे बड़ा काम जो छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है, यहाँ धान खरीदी एक भी दिन ना तो बंद हुआ, ना किसानों के खातों में पैसा जाना बंद हुआ। ये हमारी दूसरी बड़ी उपलब्धि थी। जिस प्रकार से क्रिकेट मैच में शतक मारने का एक खुशी होता है, ठीक उसी प्रकार से धान खरीदी में 100 लाख मीट्रिक टन पूरा करने का जो खुशी है वो आप लोगों के साथ हम शेयर कर रहे हैं। और इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी जिनके नेतृत्व में ये मुकाम हासिल किया गया, उनको बहुत बधाई देता हूँ। प्रदेश के किसानों को भी बधाई देता हूँ। अरुण साहू जी का बयान मैंने पढ़ा, उन्होंने ये कहा कि धान खरीदी करने के लिए भारत सरकार पैसा देती है, भारत सरकार के पैसे से धान खरीद रहे हैं और फोकट का जनधन घिस रहे हैं। तो मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि धान खरीदी के सिस्टम को समझने की जरूरत है। अब मेरी जानकारी में उनको इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं है। एक किसान लोग का, एक किसान का बेटा, किसान का घर में पैदा हुआ आदमी, माननीय राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी उसको प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया, आज उसी का लाभ है। पूरा सरगुजा से लेके बस्तर तक किसान संपन्न होने जा रहा है, उसका कोई करने वाला है तो सिर्फ भूपेश बघेल है। भारतीय जनता पार्टी का काम सिर्फ किसानों का शोषण करना रहा है। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की शुरुआत भी नया राज्य बनने के बाद हमारी कांग्रेस की सरकार ने प्रारंभ किया। भारतीय जनता पार्टी के राज में सिर्फ घोषणाएं होती थी, किसानों के लिए काम नहीं होता था। कवर्धा में बीजेपी के दो नेताओं कैलाश चंद्रवंशी और सौरभ सिंह के खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई की अनुशंसा की गई, जिसको लेकर पार्टी ने मोर्चा खोल दिया। दोनों नेताओं को जिला बदर करने के लिए राजनीतिक मामले में विरोध के दौरान दर्ज एफआईआर को आधार बनाया गया है, जिसकी सुनवाई कलेक्टर न्यायालय में चल रही है। बीजेपी ने एसपी को ज्ञापन सौंपकर अनुशंसा को वापस लेने की मांग की। इस मामले में एसपी ने कुछ भी कहने से मना कर दिया। के दो कर्मठ कार्यकर्ताओं के ऊपर जिला बदल की जो कार्रवाई की अनुशंसा कलेक्टर से की गई है, आज उसके विरोध में हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। हमने पुलिस अधीक्षक से भी बात की है और इस कार्रवाई को रोकने की मांग की है। और देखिए, इस कार्रवाई का समय देखिए, जैसे ही चुनावी वर्ष प्रारंभ हुआ, जैसे ही जनवरी लेगी 2023 की, प्रशासन यहाँ के नेताओं के दबाव में, सरकार के दबाव में, यहाँ के विधायक मोहम्मद अकबर के दबाव में आकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर इस प्रकार की कार्रवाई कर उनमें दहशत का माहौल बनाना चाहती है, डर का माहौल बनाना चाहती है। वहीं इस मसले पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहू ने कहा है कि सरकार डराने का काम कर रही है। बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं के साथ खड़ी है। उन्होंने स्थानीय प्रशासन पर मंत्री के दबाव में काम करने का आरोप भी लगाया। कार्यकर्ताओं के ऊपर मामले मुकदमे दर्ज कर रहे हैं। लगातार घटनाएं बता रही है कि प्रशासन यहाँ के स्थानीय विधायक और मंत्री के दबाव में हमारे कार्यकर्ताओं को दबाने का, धमकाने का, मामला मुकदमे में फंसाने का काम ये लगातार हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता न डरेगा न झुकेगा। सरकार के जन विरोधी और सरकार के खिलाफ हम पूरी ताकत से लड़ाई लड़ते रहेंगे। जबलपुर में जगत गुरु सुखानंद द्वाराचार्य स्वामी राघव देवाचार्य जी के जन्मोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम शिवराज भी शामिल हुए।
समारोह में केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, सांसद राकेश सिंह, गोपाल भार्गव मौजूद रहे। इस दौरान संबोधित करते हुए सीएम शिवराज ने कहा कि दुनिया की सारी समस्याओं का समाधान भारतीय दर्शन में है। दुनिया एक परिवार है। जबलपुर विकास की दृष्टि से बहुत काम चल रहे हैं, लेकिन आज मेरे मन में यह भाव है कि जबलपुर के हमारे सभी साथी जनप्रतिनिधि, उनके साथ उनके मार्गदर्शन में जनता को साथ लेके जबलपुर को उस मुकाम पे ले जाएं कि पूरी दुनिया देखे कि ये संस्कारधानी। गरियाबंद के देवभोग में जनपद अध्यक्ष और जनपद उपाध्यक्ष के बीच सियासी खींचतान देखने को मिली। जनपद के उपाध्यक्ष सुखचंद बेसर ने जनपद अध्यक्ष नेहा सिंघल पर मनमानी और आर्थिक अनियमितता की जांच की मांग को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन इस्तीफा सौंप दिया। वहीं इस्तीफे के बाद जनपद अध्यक्ष ने उपाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की मांग की। बता दें कि उपाध्यक्ष ने अध्यक्ष और जनपद सीईओ पर कई योजनाओं में हेरफेर कर लाखों की गड़बड़ी के आरोप लगाते हुए कहा कि अध्यक्ष अपने पद का दुरुपयोग कर पति के फर्म और अनैतिक रूप से लाखों का फायदा पहुंचाया है, जिसकी शिकायत प्रभारी मंत्री अमरजीत भगत से भी की गई है। माननीय कलेक्टर महोदय के पास ज्ञापन सौंपा हूं और उसमें मैं निवेदन किया हूं कि यदि उचित कार्रवाई होकर यदि जांच नहीं होता है तो मेरा इस्तीफा स्वीकार करें। मैं रायपुर में हूं और माननीय प्रभारी मंत्री जी के पास मैं मिला हूं और प्रभारी मंत्री जी सख्त निर्देश किए। बीजापुर बीजेपी जिलाध्यक्ष लव कुमार रायडू की पुलिस सुरक्षा हटाए जाने पर पूर्व मंत्री महेश गागड़ा ने चिंता जाहिर की। गागड़ा ने पुलिस महानिरीक्षक को ज्ञापन सौंपकर दोबारा सुरक्षा दिए जाने की मांग की। पूर्व मंत्री ने कहा कि लव कुमार की जान को खतरा देखते हुए सुरक्षा दी गई थी, लेकिन राजनीतिक दबाव में पुलिस प्रशासन ने उनकी सुरक्षा हटा ली। महेश गागड़ा ने कहा कि लव कुमार के साथ किसी भी तरह की अप्रिय घटना होती है तो उसके लिए सीधे तौर पर जिला प्रशासन जिम्मेदार होगा। जनता पार्टी जिला उपाध्यक्ष श्री लव कुमार रायडू जी के जो सुरक्षा पहले मिला हुआ था, फिर हटा दिए गए। अब पिछले 7 दिन से सुरक्षा प्राप्त था और जिसको लेकर आज हटा दिया गया। हम अनुविभागीय अधिकारी पास आए थे जो आईजी बस्तर के नाम से एक पत्र लिखकर उनकी सुरक्षा की मांग किए हैं। राजनीतिक रूप से दबाव में अगर पुलिस प्रशासन अगर काम करती है और भविष्य में कोई भी अगर घटनाक्रम होता है, इसका पुलिस प्रशासन तौर पर जिम्मेदार होगा। अब इसको लेकर चूँकि सरकार से हम उम्मीद नहीं रखे हैं, माननीय उच्च न्यायालय इसको लेकर मामला जाएंगे। इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।